अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी ई-कैट 2024 की और नेस्ट एनईटी 3 की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 30 जनवरी तक हमारी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और 3 फरवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। लिमिटेड सीट्स रह चुकी हैं। आप जितना जल्दी हो सके इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं अगर आप यूईटी के ई-कैट टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और नेस्ट के एनईटी 3 के लिए खुद को फुली प्रिपेयर करना चाहते हैं। रेलेवेंट प्रिपरेशन इसमें आप लोगों को करवाई जाएगी और घर बैठे आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को आने वाले दिनों में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की टेस्टों की डेट्स, उनमें कैसे अप्लाई करना है, टॉप ट्रेंडिंग फील्ड्स कौन सी हैं और बाकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोगों ने स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है, तो इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेगी। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी आप लोगों के साथ मैं इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में शेयर करता हूं यूटी एडमिशन के वाले से, ओरिएंटेशन 15-15 मिनट की 8 और 9 मार्च को आप लोगों की होगी जिसमें आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताया जाएगा। ये हम आप लोगों को इधर भी बता देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। और उसके बाद ई कैट टेस्ट जो है वो किस दिन को होगा, 11 से 15 मार्च तक ये टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। एक दिन में 3 सेशन होंगे 2-2 आवर्स के। लास्ट डेट ई कैट में अप्लाई करने की 29 फरवरी है। इससे पहले पहले अप्लाई करें। हमने पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि कैसे यूटी के टेस्ट में अप्लाई करना है। आप हमारे यूट्यूब की कंटेंट लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो ऑफिशियल रिजल्ट 22 मार्च को अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों के साथ रे ऑप्टिक्स में से मैंने फिजिक्स के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं ई कैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आपसे शेयर करता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं, मगर प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर है। आपने स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है एक मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो अब ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, मगर आप लोगों को आइडिया देने के लिए मैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पास पेपर में आते हैं वो सारे आपसे डिस्कस करूंगा फिजिक्स के रिलेटेड। अब आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से अब आपने सी मीडियम निकालना है, एन की वैल्यू प्लग इन करें और सी मीडियम को सेपरेट करें जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। अब एक और क्वेश्चन है, व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। जब स्पीड ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो याद रखें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है एयर वैक्यूम वगैरह में तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जब वो ग्लास में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है। जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी ग्लास में तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, मगर याद रखें जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है और ये मीडियम चेंज होने से लाइट की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोर्स पे डिपेंड करती है। तो यू सी इज द राइट ऑप्शन के वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग अ लिक्विड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली। तो याद रखें जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन है। तो ये सारे की फैक्ट्स आपने याद रखने, ये तमाम पास पेपर्स में पूछे गए हैं ई कैट में। आगे वो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इन ऑर्डर दैट द ऑब्जेक्ट बिकम्स इनविजिबल इट शुड। तो ये ऑब्जेक्ट्स उस वक्त इनविजिबल बनेंगी जब जो हमारे पास लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल हो जाए दैट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो दो मीडिया हैं वो उनकी सरफेस ऑफ सेपरेशन जो है वो डज नॉट प्रोड्यूस रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन विच हेल्प्स इन विजिबिलिटी। तो ये इसकी रीज़न है सी। हमारे पास डेल्टा इसका राइट आंसर है और ये आप लोगों ने भी फैक्ट याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल मीडिया, ये रॉन्ग है क्योंकि ग्लास में अभी मैंने आपको बताया था 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होती है और एयर वैक्यूम के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम, तो ये बिल्कुल ठीक है। लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम के अंदर। बाकी सी डी ऑप्शन आपने देख लेने हैं कि वो क्यों रॉन्ग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जैसे अब ये देखें, स्टार्स आर ट्विंकलिंग ड्यू टू, तो ये हमारे पास एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसमें वेरिएशन होता है तो इस वजह से रिफ्रैक्शन होती है। तो सी इज द राइट आंसर, रीजन मैंने इसकी लिख दी है। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं आपके पास हाईली रिकमेंडेड है, लास्ट चांस है आप लोगों के लिए ई कैट की प्रिपरेशन के लिए। घर बैठे आपको तैयारी करवाई जाएगी। जूम ऐप पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं रात 8:30 से 10:30। आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, 1-2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर उसकी वर्कशीट दी जाती है, ई कैट पैटर्न पे एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो ऐसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स भी तैयारी करना चाहते हैं इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।